प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये बहुत सुंदर समय दिया और परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर से हम जो है जीवन के मध्य में पाए जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी आत्मिक उन्नति में करते हुए जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने यह समय हमारे जीवन में जुड़ा। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो है याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 5 पद। और यहाँ पे यूँ लिखा है, याकूब कहता है, प्रभु का दास कहता है कि जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वह परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना की उदारता से देता है। आपको पता है कि हम अपने प्रार्थनाओं में अक्सर कई बार जो है उन चीज़ों की मांग करते हैं जो केवल और केवल जो है इस संसार तक सीमित है। भौतिक चीज़ों की मांग हम सबसे ज़्यादा करते हैं और मैं कह सकता हूँ 95% जो है हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं उन चीज़ों के लिए होती हैं जो केवल और केवल नासमान है मेरे प्रियो। लेकिन आपको पता है, सुलेमान के सामने जब परमेश्वर आए तो परमेश्वर को सुलेमान ने क्या कहा? जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ, तो सुलेमान ने कहा, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे बुद्धि दे, तू मुझे बुद्धि दे। जब मांगने की बारी आई, जब परमेश्वर ने उसके सामने ऑफर रखा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तो जो मांगेगा मैं वो करूंगा, लेकिन तो उसने क्या मांगा? बुद्धि मांगा, विजडम मांगा। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के प्रियजनों, आप और मुझको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है परमेश्वर से? वो है बुद्धि की ज़रूरत है। अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि मिलेगी, अगर आपको परमेश्वर की समझ मिलेगी, आप इस संसार की हर एक चीज़ को, हर एक कामों को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अक्सर कई बार ये होता है कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, अक्सर कई बार हम भले और बुरे में अंतर नहीं समझ पाते, अक्सर कई बार जो है हम डगमगा जाते हैं, अक्सर कई बार हम कई चीज़ों में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम सही तरीके से उन चीज़ों को उन चीज़ों से हम कैसे निकलें या उन चीज़ों को कैसे हैंडल करें, उसके लिए हमारे पास उचित बुद्धि नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है। आप परमेश्वर से परमेश्वर का नॉलेज मांगे, परमेश्वर की बुद्धि मांगे, और जिस दिन आप परमेश्वर की बुद्धि को मांगेंगे, परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से परिपूर्ण करेगा मेरे प्रियो। आपको पता है, इस पूरी संसार, पूरी कायनात की रचना जब परमेश्वर ने किया तो वो अपनी बुद्धि के द्वारा किया, और सब कुछ बनाने के बाद उसने जब देखा तो उसने कहा बहुत अच्छा है। इसलिए मेरे प्रियो, जिस दिन आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार जो है अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे, आपको भी परमेश्वर देखकर कहेगा, मेरा दास बहुत अच्छा है, मेरा सेवक बहुत अच्छा है, मेरे विश्वासी बहुत अच्छे हैं जो मेरी बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमें ज़रूरत है हम परमेश्वर की बुद्धि की मांग करें। आज हम देख पा रहे हैं इस संसार में शैतान किस प्रकार से अपने सेवकों को जो है फंसाने का काम कर रहा है, लेकिन आज परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के लोगों को आज परमेश्वर के वचन की बहुत ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा, वो नॉलेज, वो विजडम हमारे जीवन में कदापि नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए आज हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे कि मैं जो है तेरे साथ चल सकूँ। मेरे प्रियो, अक्सर कई बार जो है हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें ना होने के कारण, वो बुद्धि और वो विजडम, वो नॉलेज ना होने के कारण जो है हम अक्सर सेवकाई में फेल हो जाते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में फेल हो जाते हैं। आपको पता है, इस संसार में हर एक चीज़ को अच्छे से अंजाम देने के लिए एक बुद्धि की ज़रूरत होती है। आपका कोई भी काम हो, छोटी से लेकर बड़े तक, उसमें हर एक चीज़ में बुद्धि मायने रखती है ना? अगर आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल कैसे चलाना है और किस प्रकार से उसको जो है आगे बढ़ाना है, उसमें भी आपको बुद्धि की ज़रूरत है। अगर आप एरोप्लेन चला रहे हैं तो एरोप्लेन में बुद्धि की ज़रूरत है। हर एक चीज़ जो इस संसार में हो रही, हर एक गतिविधियाँ, हर एक चीज़ में एक बुद्धि काम करती है। ऐसे ही जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर से बुद्धि की मांग करें, वो आपको आत्मिक बुद्धि देगा, आत्मिक ज्ञान देगा, जिससे कि आप जो है परमेश्वर के अनंत जीवन में जाने के योग्य बन सके मेरे प्रिय। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि से भरे जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मांगे, जो कोई परमेश्वर की बुद्धि को मांगेगा, परमेश्वर से अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करेगा, है ना? और वो उदारता से देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जैसे कि एक बच्चा अपने माँ बाप के पास आकर अपनी सारी जो है सारी चीज़ों को बताता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या उसकी दिली इच्छा है, जब वो बताता है, शेयर करता है, तो उसके माँ बाप उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे जब आप अपने आत्मिक पिता के पास आएंगे, परमेश्वर आपकी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।